परेशानी ये है कि उनको ये लगता है कि हम लोग बच्चा गोद लेके उसको पालेंगे नहीं बल्कि खा जाएंगे। सारे दूध का सत्यानाश कर दिया। तेरे बाप के पैसों का दूध था जो पीने चली थी। हम अपनी बिटिया को हंसते खाते देखें। भगवान मेरी बच्ची की रक्षा की। सर, पहले हमें बोर्ड ऑफ मेंबर से एक एक करके मिलना होगा सर। क्या तुम्हारा मतलब पर्सनली? ये सर, उसके बाद ही यदि हम हमारा प्रेजेंटेशन अगर करते हैं तो सर यकीन मानिए हमारी ही जीत होगी। पर डियर, एक एक आदमी को कन्विंस करना काफी दिक्कत जाएगी। हेलो हेलो, वेयर आर यू मैन? सर प्लीज कंटिन्यू सर। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या ये संभव है कि हम बोर्ड के एक एक मेंबर को पर्सनली कन्विंस कर सकते हैं, वो भी उनके इतने बिजी शेड्यूल पर? हेलो 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 हेलो। जब वो बुला रहे हैं तो जाती क्यों नहीं है उनके पास? हाँ? जाओ उधर, बुला रहे हैं ना, चलो जाओ उधर पे। नहीं मानेगी? देखो, चलो जाओ उधर पे। बुला रहे हैं तेरे को। चल जाओ उधर पे। आज से इसका खाना पीना सब बंद कर देंगे। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? बैठ यहाँ पे। मम्मी पास जाएगी। भेज दो इसको उसकी मम्मी के पास। ऐसा मारूंगी ना, इधर ही रहो, कहीं नहीं जाओगी। जाओ उनके पास। इधर आ। चलो जाओ। नहीं छोड़ूंगा तेरे को। आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं ना, देख लेना जिस तरीके से ये लोग उस पर जुल्म ढा रहे हैं ना, ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएगी। शायद तुम सही है, लेकिन मैं पुलिस और कोर्ट कचहरी के झमेले में पढ़ना नहीं चाहता। देखो विनय, तुम तो अपने काम पर निकल जाते हो, मैं कई कई घंटे उसकी चीखें सुनते रहती हूँ। मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन आज मैं मजबूर और लाचार हूँ। अरे वो है तो लड़की जात ही ना। मेरी आत्मा चीख चीख कर ये कहती है कि उसकी चीखें सिर्फ मारपीट की चीखें नहीं है। उन चीखों के पीछे एक बेहद घिनौना सच है जो मेरी अंतर आत्मा पे ठोकरे मारता है। शीला, तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो तुम समझ रहे हो। भगवान करे सच ना हो, मगर उस बच्ची के साथ वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। मगर ऐसा करने की कुछ वजह भी तो होनी चाहिए। वजह भी है। तुम्हें मालूम तो है ना कि पूजा भाभी का बड़ा ऑपरेशन हुआ है। कम से कम साल भर दोनों को अलग अलग सोना है। जरा सी चूक से जान पर आ बनेगी। चलो, अगर मैं ये बात तुम्हारी मान भी लेता हूँ तो कम से कम इतना तो सोचो कि उस घर में उस बच्ची के अलावा पूजा भी तो है। फिर भला ये सब कैसे हो सकता है? मुझे लगता है शीला,
तुम कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रही हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग में ये उल्टे सीधे ख्यालात आ रहे हैं। लेकिन हम कुछ कर तो सकते हैं। कम से कम ये तो मानते हो ना कि उसके साथ जानवरों जैसा सलूक हो रहा है। अरे भाई, मैं तुम्हारी सब बात मान रहा हूँ। अरे क्या करेंगे हम और क्या करेंगे और लोग? अरे इस कॉलोनी में और भी तो घर हैं। अरे वे भी महीनों से ये सारा तमाशा देख रहे हैं। वो लोग क्यों नहीं आगे आते? दूसरों की खामियां गिनाकर तुम अपनी कमजोरी पे पर्दा मत डालो। देखो शीला, ये उनके घर का मामला है। अरे बच्ची उन्होंने गोद ली है। अगर वे उस बच्ची को पाल पोस रहे हैं तो उसे डांटने मारने का हक भी उन्हीं का है। अरे इसमें हमें या किसी और को इस बात में दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं बनता है। वो लोग तो वैसे भी बहुत ही घटिया किस्म के हैं। अरे उनके बीच में पड़कर कोई भला अपनी इंसल्ट क्यों कराएगा? तुम मर्द हो ना, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन वो एक मासूम बच्ची है, औरत जात है, जिसकी कीमत वो उन दरिंदों के हाथों लुट कर चुका रही है। ये बात तुम्हारी समझ में तब आएगी जब ऐसा सुलूक तुम्हारी बहन या बेटी के साथ होगा, समझे? इस यातना घर यानी कि नर्क, जिसमें ये मासूम बच्ची अपना दम तिल तिल कर तोड़ रही थी, इस घर के आसपास रहने वाले लोगों को इस बात का पूरा इल्म था कि इस घर में क्या चल रहा है, लेकिन तब भी वे खामोश रहे। लेकिन उनकी इस खामोशी के कारण एक 6 साल की बच्ची की अस्मत बार बार तार तार होती रही। ऐसी निष्क्रियता हमारे सामाजिक परिवेश के लिए कैंसर के समान घातक है। शायद भयंकर तेजी से बढ़ते अपराधों की एक वजह ये भी है। मुझे मत मारो। मैंने पानी